अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, आप लोगों की फार्मेसी टेक्नीशियन सेकेंड ईयर फार्माकोलॉजी, ठीक है, उसके अंदर आप लोग देखोगे कि आप लोगों की पूरी बुक में बहुत सारी ड्रग्स आती हैं। ठीक है, और उनको इस तरह से अलग अलग करके याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग ये भी जानते हो कि इसके इन क्लासिफिकेशंस में से या फिर ये जो ड्रग्स हैं, इनमें से आप लोगों के बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं, राइट। तो इनको याद करने का एक आसान तरीका क्या कि आप लोग इनको एक साथ पेपर पे लिख लो। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये कंपाइल करके, ठीक है, और इनको इन 3-4 पेजेस के ऊपर लिख लिया। ठीक है, और इसका लिंक जो है पीडीएफ लिंक, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ठीक है, तो अगर आप लोग इन 4 पेजेस को बहुत अच्छे से याद कर लेते हो, ठीक है, तो आप लोगों का एमसीक्यूज का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो बासानी आप लोग उसके अंदर मार्क्स हासिल कर सकते हो। ठीक है, और इसके साथ साथ आप लोगों को ड्रग्स याद करने में भी बहुत आसानी होगी। लेट्स स्टार्ट। इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों का चैप्टर आ जाता है एएनएस का। ठीक है, एएनएस में आप लोगों के पास 2 सिस्टम्स आ जाते हैं, एक कोलिनर्जिक सिस्टम और एक एड्रीनर्जिक सिस्टम आ जाता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने ये देखा कि मजीद इसके अंदर कोलिनर्जिक ड्रग्स में आप लोगों की एक आती है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, ठीक है, जिसे सिंपैथोमाइमेटिक्स कहते हो, और दूसरी आ जाती है कोलिनर्जिक एंटेगोनिस्ट, जिसको पैरासिम्पैथोलिटिक्स कहते हो। ठीक हो गया। इसी तरह से एड्रीनर्जिक ड्रग्स में आप लोगों के पास प्रोटोटाइप ड्रग्स ऑफ एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट आ जाती हैं, जिसे सिंपैथोमाइमेटिक्स कहते हो, और दूसरी आ जाती है एड्रीनर्जिक एंटेगोनिस्ट, जिसको सिंपैथोलिटिक्स का नाम देते हो। ठीक हो गया। इनके नीचे इनकी क्लासेस और एक एक एग्जाम्पल। ठीक हो गया। अब दूसरा चैप्टर आपका कौन सा है? दूसरा चैप्टर आपका आ जाता है सीएनएस का। सीएनएस के अंदर क्या देखते हैं हम लोग? सीएनएस में सबसे पहले आपकी आती है ऐसी ड्रग्स जो कि न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज में इस्तेमाल होती हैं, लाइक एंटी पार्किंसनिज्म। इसके बाद एनेक्सियोलिटिक एंड हिप्नोटिक ड्रग्स आ जाती हैं, और इसके बाद आप लोगों की ऐसी ड्रग्स आती हैं जो कि सीएनएस को स्टिमुलेट करती हैं, यानी कि सीएनएस स्टिमुलेंट्स। इसके बाद आप लोगों की आती हैं ऐसी ड्रग्स जो कि न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स हैं। ठीक है, और फिर सीएनएस की आखिरी क्लास कौन सी आती है ऐसी अद्वियात की जो कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं। ठीक है, एपिलेप्सी में यानी कि मिर्गी के दौरों में इस्तेमाल की जाती हैं। इसके बाद आप लोगों का चैप्टर स्टार्ट हो जाता है सीवीएस का, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम का। ठीक हो गया। और इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों की ऐसी ड्रग्स आएंगी जो कि हार्ट फेलियर में इस्तेमाल की जाती हैं, हार्ट फेलियर में। ठीक हो गया। और इसके बाद ऐसी ड्रग्स होंगी जो कि एंटी एंजाइनल ड्रग्स है, ठीक है, एंजाइना में इस्तेमाल की जाती हैं। और इसके बाद एंटी अरिथमिक ड्रग्स आती हैं। ठीक है, और इसकी आखिर में ऐसी ड्रग्स आती हैं जो कि एंटी हाइपरटेंसिव होती हैं, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल होने वाली ड्रग्स। सीवीएस का चैप्टर मुकम्मल हुआ तो आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है जीआईटी, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक आपका, ऐसी ड्रग्स जो कि आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक के ऊपर अफेक्ट करती हैं। ठीक है, और इसके अंदर आप लोगों के पास कौन सी ड्रग्स आती हैं? ऐसी ड्रग्स जो कि आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो पैप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए आप लोगों के पास ड्रग्स आ जाती हैं। और फिर कुछ ऐसी ड्रग्स आती हैं जो कि डायरिया में इस्तेमाल करते हो, और फिर कुछ ऐसी ड्रग्स आती हैं जिनको आप लोग कॉन्स्टिपेशन, इनके कब्ज को इस्तेमाल को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हो। फिर आपकी कुछ ऐसी ड्रग्स आ जाती हैं जिनको आप लोग इमेसिस, कै या उल्टी के लिए इस्तेमाल करते हो उस दौरान। ठीक है, तो उन ड्रग्स की क्लासिफिकेशन आ जाएगी। ठीक हो गया। जीआईटी खत्म होगा तो आप लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप लोगों के पास एसिड स्टार्ट में ड्रग्स आती हैं जो कि अस्थमा में इस्तेमाल की जाती हैं। फिर आप लोगों की ड्रग्स आएंगी जो कि एलर्जिक राइनाइटिस में इस्तेमाल की जाती हैं। राइट, एलर्जिक राइनाइटिस की कंप्लीट होने के बाद आपके पास कुछ ऐसी ड्रग्स आएंगी जो कि आप लोग कफ की सूरत में इस्तेमाल करते हो। ठीक हो गया, खांसी की सूरत में। ये मुकम्मल हो जाएगा तो फिर आप लोगों का स्टार्ट होता है ऐसी ड्रग्स जो कि जेनिटो यूरिनरी सिस्टम में इस्तेमाल की जाती हैं, जिसके अंदर आपके पास डायूरेटिक ड्रग्स आ जाती हैं। ठीक है, जिनके थायजाइड, लूप डायूरेटिक्स, पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स आ जाते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स और ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। इसके बाद आप लोगों की जेनिटल सिस्टम से रिलेटेड आपकी एक यूटेरिन मसल रिलैक्सेंट्स आ जाते हैं और यूटेरिन मसल कॉन्ट्रैक्टेंट्स आ जाते हैं। ठीक हो गया। ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो आप लोगों का स्टार्ट होता है ड्रग्स यूज इन द कीमोथेरेपी, जिसमें इन
इन ड्रग्स की जस्ट नाम डेफिनेशंस हैं, ठीक है, ऐसे जिनके एग्जांपल्स नहीं हैं। उसके बाद आप लोगों का स्टार्ट होती हैं ड्रग्स यूज इन एनेस्थीसिया, यानी कि एनेस्थीसिया के दौरान आप लोग कौन सी करते हो। आप लोगों के जनरल मीन बेसिक्स लिखी हुई है सिर्फ कि एक जनरल एनेस्थीसिया होता है और एक लोकल एनेस्थीसिया। जनरल में 2 एग्जांपल दी हुई हैं, इंट्रावीनस की और गैस की, और लोकल एनेस्थेटिक में एक दी हुई है, ठीक हो गया। और लास्ट में आप लोगों का ऑटोकॉइड्स और एंटी ऑटोकॉइड्स हैं, जिनके अंदर एग्जांपल्स कौन सी दी हुई हैं, ऑटोकॉइड्स की 3 दी हुई हैं और फिर एंटी ऑटोकॉइड्स की 1 दी हुई है, ठीक हो गया। अब आप लोगों के जो एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, वो स्टार्ट वाले चैप्टर्स के बाद, एएनएस के बाद जितने भी मतलब के चैप्टर्स आते हैं ड्रग्स के, उनके अंदर ज्यादातर आपके आई मीन एमसीक्यूज कौन से होते हैं, दैट फ्यूरोसिमाइड बिलोंग्स टू विच क्लास, ठीक है, या फिर लूप डायूरेटिक्स आर डैश। नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे दी जाएंगी फ्यूरोसिमाइड की, या फिर आप लोगों को मीन लोसार्टन, टेलमिसार्टन, कैंडिसार्टन, ये मीन इस तरह से नीचे ऑप्शंस दी जाएंगी और आप लोग उसको मीन करेक्ट आंसर को आप लोग सर्कल करोगे, ठीक है। तो अगर तो आप लोग अपनी इन क्लासेस को रट्टा लगा लेते हो, ठीक है, बहुत अच्छे से इसको याद कर लेते हो, तो आप लोगों के लिए एमसी फार्माकोलॉजी फार्मेसी टेक्नीशियन सेकंड ईयर में एमसीक्यूज में मार्क्स लेना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर आप लोग अपनी इन क्लासिफिकेशंस को रट्टा लगा लेते हो, राइट। इन सारे के सारे जितने भी मीन्स ये क्लासिफिकेशंस हैं, इनकी पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आप लेना चाहते हो तो आप वहां से हासिल कर सकते हो। अब तक के लिए इतना ही। मजीद अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।